हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 53 है। दो संख्या है, यहाँ संख्याएं दी नहीं है, उस संख्याओं को हम लोग अपने मन से मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो संख्या है। एक संख्या रहेगी बड़ी और एक छोटी, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, हम लोगों को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग वो संख्या मानेंगे, एक बड़ी और दूसरी छोटी। फिर देखिए क्या है, उनका अंतर 19 है। दो संख्याओं का योगफल जो बड़ी और छोटी है, उन संख्याओं का योगफल जो रहेगा वो कितना है, 53 है। और उन्हीं संख्याओं का अंतर 19 है। तो बड़ी संख्या हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे हल, फिर उसके बाद लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का योगफल, मतलब दो संख्याओं का योगफल कितना रहेगा, 53। और यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो माना बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई। अब मानेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, y है। बड़ी संख्या x हम लोग अपने मन से मान लिए, एज्यूम कर लिए। उसके बाद छोटी संख्या क्या हो गई, y हो गई। अब देखेंगे कह रहा है दो संख्याओं का योग 53 है। इन्हीं दो संख्या जो बड़ी और छोटी x और y है, इन्हीं संख्याओं का योग कितना है, 53 है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे x और y। अब x और y योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो यहाँ इसको क्या कर लिए, जोड़ लिए प्लस के साइन से। उसके बाद इक्वल में क्या है, 53 है, इक्वल में 53 है। फिर देखेंगे उनका अंतर 19 है। तो ये जो x और प्लस y है, x प्लस y बराबर 53 है, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। दो संख्याओं का योग 53, दो संख्याओं का योग 53, जोड़ कितना है, 53 है। इसको हम लोग क्या कर लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरी संख्या देखेंगे। इसके दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उनका अंतर 19 है, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनका अंतर 19 है। और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, अंतर हो जाएगा वो 19। फिर यहाँ लिखेंगे x और y, और अंतर का मतलब माइनस। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे बराबर का, और यहाँ लिखेंगे 19, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण दोनों लिख लो, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, x प्लस y है, और इक्वल में कितना है, 53। फिर दूसरा क्या है, समीकरण x माइनस y इक्वल में 19। अब देखो इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ x और x दोनों क्या है, प्लस में। तो x कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। अब देखिए यहाँ x प्लस y है और माइनस y है, तो प्लस y से माइनस y कट जाएगा यहाँ, और बराबर में यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 53 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 3
10 11 12, यहाँ हो जाएगा ये 12 और ये 5 1 6 1 7। 2x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 और x के बीच में क्या है? गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, और जब गुणा हो रहा है और ये 2 इधर आएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा? भाग करेगा, बटे में हो जाएगा 72 के, बटे में हो गया 2। अब देखेंगे 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से कट गया, 2 1 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब x का मान कितना आ गया? x इक्वल कितना आ गया? 36। तो यहाँ देखिए x का मान हमें मिल गया 36, और x हम क्या माने थे? बड़ी संख्या को माने थे। क्या माने थे? बड़ी संख्या माने थे। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया? 36, बड़ी संख्या हमें मिल गई। अब देखेंगे यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के क्या करेंगे? हम y का मान भी निकाल लेंगे, छोटी संख्या भी निकाल लेंगे। इसमें तो बड़ी, केवल बड़ी संख्या कह रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा आगे और बढ़ा के छोटी संख्या भी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 36 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1 यही तो है, x प्लस वाई बराबर 53। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 53। अब x की कहाँ है? x बराबर कितना है? 36 है, 36, तो x की जगह पे 36 लिख देंगे। 36 प्लस वाई बराबर 53 हो गया। अब देखिए यहाँ y है और यहाँ 36 है, तो 36 इधर किस में है? प्लस में है, तो इधर ले जाएंगे तो बराबर के, इधर ले आएंगे बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 53। अब यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे तब भी यहाँ प्लस माना जाएगा। अब ये हो गया -36, -36। तो देखिए यहाँ ये इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में हो गया। अब 53 में से 36 को घटाएंगे, 53 में से माइनस करेंगे 36 को। तो यहाँ देखिए 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7 बचा। यहाँ बचा 4, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। y बराबर कितना आ गया? 7। तो यहाँ छोटी संख्या क्या हो गई? 17। y बराबर यहाँ कितना आ गया? 17। यहाँ छोटी संख्या क्या हो गई? 17। अब देखेंगे अगर हम लोग इसका आंसर चेक करना चाहेंगे, इसका आंसर चेक करेंगे, तो बराबर में देखिए 53 है यहाँ, तो x की जगह पे क्या रख देंगे? 36, और y की जगह पे क्या रख देंगे? 17। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। तो इससे मेरा आंसर चेक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर बराबर में उतने आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये सब क्वेश्चन 100% क्या है? इसका आंसर सही है। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।